इकरा हमारी बहन है, तेरी बारात नहीं तेरी अर्थी निकलेगी, भड़काई ये शख्स। करनी सेना के नाम पर बहनों का अपमान अब की बार नहीं सहेंगे। इकरा पर निकाह की बात, ओवैसी को जीजा कहने की शर्त, ये कैसा सियासी तमाशा। योगेंद्र राणा की जुबान ने लांगी है, अब राजपूत समाज ने पकड़ा मोर्चा। ऐसे लोग संगठन में क्यों? करनी सेना पर भी उठे सवाल, बहन के लिए उठेगी तलवार। इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले करनी सेना के नेता योगेंद्र राणा की हरकत से पूरा देश सन्न है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने राजपूती गुस्से की सारी हदें पार कर दी। इकरा को बहन बताकर उसने योगेंद्र राणा को खुली चुनौती दी, बारात नहीं तेरी अर्थी निकलेगी। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब करनी सेना का एक कथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जो खुद को ठाकुर बताता है, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इकरा हसन से निकाह करने की बात कही। उसने खुलेआम कहा कि अगर इकरा उससे निकाह करती है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उसे जीजा कहे। उसने ये भी कहा कि इकरा मुस्लिम धर्म में रहे लेकिन वो हिंदू बना रहेगा, माथे पर टीका लगाता रहेगा और घर में नमाज पढ़ने की इजाजत भी देगा। इस बेतुकी और अश्लील टिप्पणी से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और 2 घंटे के भीतर राणा को पोस्ट हटानी पड़ी। लेकिन अब मामला थमता नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर एक राजपूत युवक का वीडियो जबरदस्त वायरल है। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करनी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आएगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो वह बारात लेकर तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी ऐरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करनी सेना से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करें। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती है, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जिसने राणा को खुली चुनौती दी, उसने कहा इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है। भारत सरकार से लोहा लेकर हमने उसे संसद में पहुंचाया है। कोई ऐरा गहरा आकर निकाह की बात करेगा और हम चुप बैठेंगे। उसने सीधे शब्दों में कहा, बारात लेकर आना तो देख, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम राजपूत की औलाद नहीं। उस युवक ने करनी सेना को भी ललकारा, अगर तुम्हारे संगठन में ऐसे लोग हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, वरना समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसने कहा, राजपूतों का इतिहास रहा है, जब भी बहन बेटियों पर कोई बात आई है तलवार बाहर निकली है और अगर जरूरत पड़ी तो आज भी हम तलवार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि इकरा हसन के समर्थन में अब सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू राजपूत भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा, बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और उसे इस तरह सस्ती लोकप्रियता के लिए घसीटना नीचता का एक पराकाष्ठा है। कोई कायर ऐसी बयानबाजी करके समाज को बदनाम नहीं कर सकता। अब जब मामला गरमाया तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। मुरादाबाद की एक महिला वकील सुनीता ने थाने में राणा के खिलाफ शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि भारत में अब कोई भी बहन बेटी पर खुलेआम घटिया बयान देकर बच नहीं सकता,
चाहे वो किसी संगठन का नेता हो या खुद को बड़ा समझता हो। समाज अब जाग चुका है और जवाब उसी भाषा में देगा जो समझ आए। राणा की तरह के लोग जो सस्ती लोकप्रियता के लिए धर्म, राजनीति और महिलाओं की गरिमा से खेलते हैं, उन्हें अब माफ नहीं किया जाएगा। इकरा हसन जैसी बहादुर बेटियां बार बार पैदा नहीं होती। उनका सम्मान करना सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे भारत का कर्तव्य है।